तो आज मैं अपने खेत पर आया हुआ था और मैंने देखा कि मेरे खेत पर काफ़ी जगह गोबर पड़ा हुआ है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये रहा। और भी काफ़ी जगह है, और भी काफ़ी सी जगह आपको मिल जाएगा। तो इसके ही बारे में मैं आज को आप कुछ बताने वाला था। इसके बारे में ये बताना था कि गोबर क्यों पड़ा हुआ है। गोबर इसलिए पड़ा हुआ है कि हमारे पेड़ पौधों को या जो भी हम फसल करें उनको एक उचित मात्रा में और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली खाद प्राप्त हो, जिससे कि वो अपनी ऊर्जा के लिए कुछ मात्रा में अपना भोजन प्राप्त कर सकें। हाँ जी, जैसे कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि इससे पेड़ पौधे और ये जो हम फसल करते हैं इनको जो है भोजन प्राप्त होता है। भोजन से आता है कि गोबर में कम से कम 50% नाइट्रोजन तथा 20% फास्फोरस व पोटेशियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गोबर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा आदि भी पाए जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि ये जो खेती होती है, ये खेती ऑर्गेनिक खेती कहलाती है। वो क्यों? क्योंकि 1960 से पूर्व, यानी कि हम अपनी स्वतंत्रता से पूर्व से ही ये खेती करते हुए आ रहे थे और इस खेती को करते हैं। और ये खेती 1960 से पूर्व की जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों को अन्न की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, जिसके कारण लोग बाग रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त खाद और काफ़ी सारे तरीके की दवाइयों को यूज़ करने लग गए, जिनसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है वो प्राप्त होने लगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसे कि आधे से ज़्यादा भारत में जो लोग बाग हैं 70 से 60% लोग बाग जो हैं कम से कम यही खेती कृषि के ऊपर निर्भर हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो खेती है, ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं और हमारे भी घर में भी चल रही है। तो मेरी तो यही सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये रासायनिक खेती को यूज़ ना करके आप एक ऑर्गेनिक खेती को यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी है और रासायनिक खेती जो होती है उसमें ज़्यादा नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि रासायनिक खेती से हम जल्दी से जल्दी फसल को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और ये बीमारियां बढ़ने का कारण ही यही है कि लोग बाग आज हेल्थी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ, किसी न किसी के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां मिलती हैं। तो हमारे यहाँ तो यही गोबर की खेती आप देख सकते हैं। अभी आप नीचे देख सकते हैं कि पालक वगैरह को नड़ा रहे हैं। नड़ाने का मतलब होता है उसे साफ़ कर रहे हैं, उसके साइड के जो वो गंदगी होती है उसे निकाल रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप रासायनिक का यूज़ तो करें, लेकिन उसके नुकसान भी देखें। कृपया लोगों तक जो आप अन्न पहुँचा रहे हो वो आपके पेट से ही रिलेटेड है। और जो पेट से रिलेटेड है, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद एक स्वच्छ नहीं होगे तो दूसरा इंसान कैसे रह सकता है। कृपया देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप इसे यूज़ ना करें या करें। तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक खेती क्या है? ऑर्गेनिक खेती के बारे में देखिए, मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे को जितना पता है उतना ही मैं आप सभी को बताऊँगा। ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी, यानी कि जैविक खेती है, जो आज से 1960 साल पूर्व की जाती थी। लेकिन जनसंख्या बढ़ जाने के कारण लोगों को अन्न ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाया, और अन्न ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए लोगों ने कई प्रकार की विधियां अपनाई, जिस विधियों में ये आपके रासायनिक पदार्थ और इनके जो जितने भी बनाए गए ये खाद हैं वो यूज़ किए जाने लगे। और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, ऑर्गेनिक खेती में ज़्यादा कुछ नहीं, प्राकृतिक तरीके से फसलों को उपजाया जाता था, जिसके कारण लोग बागों को एक बढ़िया हस्तपुष्ट और मतलब एक बढ़िया भोजन प्राप्त होता था तथा। और आज अगर आप देखोगे तो रासायनिक खेती की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा जो भारत है उसमें 70 से ज़्यादा % लोग बाग जो हैं यही खेती करते हैं। खेती से ही उनका घर, खान पीन आदि
व्यवसाय चल रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनके पास पैसा आता है। लेकिन इस खेती में ज़्यादा से ज़्यादा अब 90% लोग जो हैं, उन 70% लोगों में से 90% जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खेती का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां। रासायनिक खेती देखो सही है, मैं मानता हूँ, रासायनिक खेती के द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये खेती के जो फसल होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पदार्थ भी होते हैं, जिनके कारण हमें नुकसान भी होता है। आप देख सकते हैं कि आजकल कुछ ना कुछ बीमारियां पाई जाती हैं किसी न किसी के अंदर। तो इसी चीज़ को लेके मैं कहता हूँ कि जो जैविक खेती थी हमारी, यानी कि ऑर्गेनिक खेती, जो आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया, मेरे खेत पर भी आज काफ़ी ज़्यादा गोबर पड़ा हुआ है। वो इसी वजह से पड़ा हुआ है कि वो खाद के रूप में है। गोबर के अंदर 50% जो नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस 20% होता है, तथा और पदार्थ जो होते हैं थोड़े सभी पदार्थ तत्व जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, गंधक आदि। और जहाँ तक कि मेरा मानना है, गोबर सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पौधों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए इसे खाद के रूप में लोग यूज़ करते हैं, और आप भी करें। लेकिन ये जो रासायनिक केमिस्ट्री है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, लोग बाग इसे देख नहीं रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।